नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। जैसा कि मैं आप सबको यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें हमने लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। जब पिछला वाला चैप्टर जो प्रतिशत था, जिसको हर टाइप के जिसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और शायद आप लोग उसको बुक से सॉल्व कर रहे होंगे और सारे क्वेश्चन हो भी रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है लाभ और हानि, जो प्रतिशत से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखिए कि लाभ और हानि होता चैप्टर में क्या है, कैसे है, और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखिए, लाभ हानि में पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले लाभ हानि आइए कुछ उसके बारे में, जो लाभ हानि के चैप्टर में शब्द यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लाभ हानि में देखिए, पहला एक शब्द होता है क्रय। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य वह जब कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं, जैसे कोई दुकानदार कोई वस्तु खरीदने गया तो उसे जिस दाम पे मिला उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और वो जिस दाम पे बेचेगा उसको विक्रय मूल्य। जिस दाम पे वो बेचेगा उसको विक्रय मूल्य। और देखिए, कभी कभी हम लोग किसी किसी दुकान पे जाते हैं तो उसमें किसी लेबल कुछ और लगा होता है और बेचता किसी और दाम पे है। जैसे लगा है 1000 रुपये का, तो वो हमको 800 में दे देगा। तो जो लेबल लगा होता है, जो उस पर लेबल लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। और दुकानदार जैसे कोई चीज़ 100 रुपये में ले आया और 150 रुपये में बेच दिया, तो 50 रुपये का उसको क्या हुआ? लाभ। जो 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है वही उसका लाभ है। तो लाभ जो एक्स्ट्रा है वो लाभ। अब मान लीजिए 100 रुपये का सामान लाया, वो किसी ख़राब हो गई तो वो 80 में ही बेच दिया, तो 20 रुपये का जो नुकसान, जो 20 रुपये कम है वही उसका हानि कहते हैं। जैसे नुकसान है वो हानि है। ठीक है, इतने ये टर्म होते हैं। क्या होता है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ और हानि। इस चैप्टर में इतने ही टर्म हैं। क्रय मूल्य क्या है? जिस पे वो खरीद के लाया वो क्रय मूल्य है, जिस पे वो बेच दिया वो विक्रय मूल्य है। जितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया वो लाभ है, जितने का वो नुकसान सहा है वो हानि है, और जो उस लेवल पे जितना, उस सामान पे जितना लेवल जितने रुपए का लगा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी को 14 से 40 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? क्या कर रहा है? 10% की हानि हो रही है। कितने में? 1440 में। तो उसका क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्योंकि कोई दुकानदार किसी को 1440 में कोई घड़ी बेच दिया और वो 10% की हानि में बेचा है, तो उसका वो कितने में खरीद के लाया था वो हमें निकालना है। देखिए, इसमें कुछ फार्मूले तो हैं, लेकिन उस फार्मूले को आप लोग, जैसे मैं फार्मूला बता दूंगा तो फार्मूला बहुत ज़्यादा ही फार्मूला हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन बिना फार्मूले के लग सकते हैं क्वेश्चन समझने से, तो उसमें फार्मूले की ज़रूरत क्या है? इसलिए इसको हम ऐसे ही बताते हैं होता क्या है, इस क्वेश्चन के बारे में कैसे ये लगेगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है? 10% की हानि पे 1440 में बेचा है। तो मान लीजिए 10% का हानि, 100 रुपये की सामान थी, 10% की हानि को ही तो कितने में बेचा? 90 में। 90 का मान कितना दिया है? 1440। हमसे पूछा कितना है? 100 का मान पूछा है, तो आराम से निकल जाएगा। 90 का मान 1440 है, एक का मान कितना हुआ? 1440 बट्टे 90। 100 का मान कितना हुआ? 1440 गुणे 100 बट्टे 90। आंसर 0 0 कटा, ये कितना हुआ? 9 कम 9 6 9 कितना आया? 5 9 छक्का 54, 16 9 44 होता है। कितना आया? 1600। क्रय मूल्य कितना आया? 1600। बस फार्मूला रहता तो फार्मूला पे लगाते लगाते, फार्मूला पहले याद करिए फिर इसके बाद लगाइए, इससे अच्छा सीधा सीधा लग गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही इस चैप्टर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको फार्मूला बताना ही ना पड़े। अगर एक आध दो ठो बता दूंगा तो आप उसको बस देख लीजिएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। मैं सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही पढ़ के कैसे
क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ लिए, लग जाएगा। ऐसे ही मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक साइकिल को 5,060 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि साइकिल को 4,370 में बेचा जाए तो बताइए कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। लीजिए 5,060 में 10% का लाभ हो रहा है तो 100 का 10% को अगर हम 10% को हम क्या कर सकते हैं, 10% को भिन्न बदलने क्या होगा, 1/10 होगा। अब देखिए कोई सामान 10 का है 11 का मान कितना दिया है, 10% का लाभ पूछा है ना। चलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसे बताता हूँ। 100 का सामान 10% के लाभ पे कितना हुआ, 110 पे। कितने में बेचा है, 110 का मान कितना दिया है, 5,060 में। 5,060 दिया है। कैसे दिया है 5,060, 5,060 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ मतलब 110%, यही तो। कोई चीज़ 100% है, 110% जो है वो 5,060 दे दिया। अब हमको 100% का इसका मान निकालना है। 100% का मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से 100% का मान निकाल लेंगे। 100% का मान निकालने के बाद उसमें 73 घटा देंगे। 73 घटाने के बाद जो आएगा आंसर ऐसे ही ये लगेगा। आइए देखते हैं। 110 का मान दे दिया है 5,060, तो 100% का मान कितना होगा, 5,060 बट्टे 110 गुणे 100। 0 से 0 कट गया। 11 चौक 44, 6 11 छक्का 66, कितना आया 4,600। मतलब 4,600 का सामान था, 5,060 में बेच दिया। अब उसको 4,600 का सामान 4,370 में बेचवा रहा है। अब 4,600 का सामान 4,370 में बेचे गया तो कितने का नुकसान होगा। पहले पैसा देखते हैं, पैसा कितना नुकसान हो रहा है। 4,600 में से 4,370 घटाएंगे, कितना आएगा, 10 में 0 में से 0 जाए 0, 10 में से 7 जाए 3 और 5 में से 3 जाए 2, 230 का हानि हो रहा है। अब 230 का हानि क्या है, लेकिन ये 230 का हानि कितने पे हो रहा है, 4,600 पे हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, हानि कैसे निकालेंगे, हानि बराबर कितने का हानि हो रहा है, 230 का, कितने पे, 4,600 पे। 4,600 पे हानि कितना हो रहा है, 230 का। परसेंटेज निकालना है 100 से। इसको अब जब सॉल्व कर देंगे कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 46 एकम 46, कितनी बार जा रहा है, 5 छक्का 30, 5 को 20, 5 बार, मतलब 5% की इसकी हानि हो रही है। ठीक है ना, ऐसे एक क्वेश्चन लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी कहता है वह कपड़ा 10% हानि पर बेचता है, लेकिन अपने गलत मीटर स्केल के कारण 15% लाभ कमाता है। तो उसके मीटर स्केल की लंबाई कितनी होगी। देखिए व्यापारी ये क्या कर रहा है कि वह 10% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन कोई भी, ये तो सब लोग जानते हैं, कोई भी सामान हानि पर बेचेगा नहीं, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि मैं 10% हानि पर बेच रहा हूँ। लेकिन वो क्या चालाकी क्या करता है कि जो मीटर स्केल रखा है वो गलत रखा है। तो इसको कैसे कर देंगे, देखिए क्या करता है वो, 10% के हानि पर 100 का सामान कितने में बेचता है, 90 में। मान लेते हैं 100 का सामान है, कितने 10% का हानि मतलब 90 में बेचता है। लेकिन इसके 1 मीटर में कितना होता है, 1,000 मीटर होता है, लेकिन देता कितने का है ये पता नहीं। ठीक है, और लाभ कितना कमाता है वो, 15%। तो मतलब 100 का सामान 115 का लाभ कमाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चूँकि 100 का सामान 90 में बेच रहा है और 1,000 नहीं 100 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर कितना रहता है, 1,
तो इसको हम पहले व्यवस्थित लिखते हैं। देखिए उसको सामान देना कितना चाहिए, 100 का सामान 90 में, ठीक है। व्यापारी क्या कर रहा है, 100 रुपये लगा रहा है और बेच कितने में रहा है, 90 रुपये में। यही तो हुआ, 10 का हानि हो रही है, ठीक है। चूँकि ये गलत मीटर स्केल दे रहा है, तो गलत मीटर स्केल मतलब वो दे कितना रहा है, मान लेते हैं यक्स दे रहा है और हमको कितना बता रहा है, 1 मीटर बता रहा है, ठीक है। दे रहा है यक्स लेकिन बता कितना रहा है, 1 मीटर। ये हम हैं और ये व्यापारी की लागत है। चूँकि हमको कितना पड़ रहा है, ये 100 में पड़ रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा कितना हो रहा है, 115% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण। अब क्या करते हैं, ये 90 गुणे 1 गुणे 100 बराबर कितना आया, 100 गुणे यक्स गुणे 115। अब एक्स का मान कितना आया, 90 गुणे 100 बट्टे 115। इसको जो सॉल्व कर देंगे तो जितना आएगा वो यक्स का मान आ जाएगा, 18.26 आएगा समथिंग, ठीक है। ये चीज़ें आपके अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं एक तो फार्मूला बता दे रहा हूँ, जिस फार्मूले से आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। नहीं तो पहले एक बार ये देख लीजिए कैसे आया है, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूले से आ जाएगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे उस फार्मूले से हो जाएंगे। पहले देख लीजिए इसको मैं कैसे लगाया हूँ। एक व्यापारी कहता है वह कपड़ा 10% हानि पर बेचता है, लेकिन अपने गलत मीटर स्केल के कारण 15% लाभ कमाता है, तो उसके मीटर स्केल की लंबाई कितनी होगी। ठीक, मीटर स्केल की लंबाई हमसे पूछ दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये व्यापारी है, ये जो खरीद रहा है या जो वो खरीदने वाला हो गया, ठीक है। व्यापारी क्या कर रहा है कि हम 10% का हानि कमाते हैं, तो मतलब व्यापारी 100 रुपये लगाता है, 90 रुपये में बेचता है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है, गलत मीटर स्केल के कारण वो 15% लाभ कमाता है। मीटर स्केल क्या है उसकी गलत है, चूँकि दूसरे को बता रहा है 1 मीटर और दे कितना रहा है, मान लेते हैं यक्स दे रहा है, कुछ दूसरा दे रहा होगा, मान लेते हैं यक्स दे रहा है, ठीक है। अब चूँकि वो 15% लाभ कमा रहा है तो हमको कितने का सामान दे रहा है, हमको मान लेते हैं 100 का सामान देता है और वो अपने कितना पा रहा है, 115 वो पा जा रहा है। हमको दे रहा है 100 का सामान और 115, तभी तो 15% का लाभ कमाएगा। चूँकि ये हमको मिल रहा है, ये व्यापारी का, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों जब बराबर करेंगे तो एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आते हैं दूसरे तक। एक फार्मूला याद कर लीजिए, देखिए होता क्या है, सही मान बट्टे गलत मान बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट में, 100 माइनस हानि परसेंट में। इस फार्मूले पे आप क्वेश्चन रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें सही मान कितना है 100, गलत मान कितना है, गलत मान निकालना है, ठीक है। और इसमें 100 लाभ कितना हो रहा है 15% का, हानि कितनी हो रही है 10% की हो रही है। और इसमें 115 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ गलत मान निकालना है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान बनिया कहता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 केजी भार के स्थान पर 960 ग्राम का ही प्रयोग करता है, बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। लीजिए, अब ये क्या करता है, कोई बनिया है, वो कहता है कि मैं क्रय मूल्य पे ही सामान बेच देता हूँ, लेकिन वो क्या करता है, 1 केजी का भार, 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम की जगह पर वो 960 ग्राम का ही उपयोग करता है, मतलब कितना, 40 ग्राम वो बचा ले रहा है। अब देखिए 40 ग्राम का फायदा, सामान दे रहा है 960 ग्राम और पैसा कितना ले रहा है, 1000 ग्राम का ले रहा है, तो कितना लाभ कमा रहा है, कितना, 40 ग्राम का लाभ कमा रहा है, कितने पे, 960 ग्राम दे रहा है ना, 960 ग्राम दे रहा है, 960 पे इसका परसेंटेज निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा लाभ। 0 से 0 खत्म, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको जब कितना आया, ये हमारा 400 बट्टे 96। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, कितने से जाएगा, देते हैं भाग,
4 से तो कन्फर्म ही चला जाएगा, 8 से जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8 5 40, हाँ 8 5 40, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 8 5 40, 12 अट्ठे 96। अब फिर 2 से करते हैं, 25/6, ठीक है, 6 चौक को 24, 25/6% का हमको क्या, इसको क्या हो रहा है, बनिया को लाभ हो रहा है, ठीक है। ये कैसे आया तो सबको समझ में आ गया, क्योंकि आप मैं मिश्रित भिन्न बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो जाके पिछला लेक्चर देख ले। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने एक घड़ी 20% लाभ पर बेची, पुनः उसी घड़ी को अगले आदमी को 15% लाभ पर बेचता है, बताइए कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब इसको हम कैसे करें, चलिए आइए, 20% को हम लोग अगर पर भिन्न में बदले क्या होगा, 20% को 1/5, 15% को 5 3 15, 20 25 100, 3/20 आएगा, ठीक है। एक आदमी क्यों ना इसको हम जो XY फार्मूला है उससे लगा लेते हैं, इस तरह का तो लगेगा ही लगा, लेकिन सीधे सीधे XY पे लगा लेते हैं। पहले 20% का लाभ, दूसरे पे 15% का लाभ, लाभ लाभ है मतलब प्लस प्लस, तो 20 + 15 + 20 × 15/100, 20 25 100, 5 3 15, 20 15 35, 35 + 3 कितना आया, 38, बराबर 38% आंसर। बस एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। क्या कह रहा है, 15 घड़ी का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य, 20 घड़ियों का विक्रय मूल्य 15 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। 15 खरीदने पे, जितने 15 घड़ी खरीद सकते हैं उतने 20 घड़ी बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है नुकसान सा रहा है, तो लाभ वाला चैप्टर तो यहीं से ख़त्म, लाभ नहीं हुआ, क्या हुआ है, हानि हुई है। 15 घड़ी खरीदा है और 20 घड़ी उतने बेच दिया, तो नुकसान सा क्या बेचा है, कितने का, 20 में से 15 जाए, 20 - 15 = 5, कितने नुकसान सहा है, 5 का, 5 घड़ी का नुकसान सहा है। लेकिन किस पे कितना बेचा है, 20 बेचा है ना, तो 5 नुकसान सहा है किस पे, 20 पे, 100, 5 को 20, कितना आया, 25% का इसको नुकसान हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 25% लाभ पर बेची, सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य डी ने दिया वह है, लीजिए इसको पहले या तो 3 मतलब अलग अलग करके कि हाँ 50 बी को कितने में मिला, बी फिर सी को कितने में मिला, फिर डी को कितने मिला, 3 बार में लगाएं, या तो एक साथ लगाने के लिए एक काम करते हैं, सीधा सीधा लगाते हैं। 20% को क्या करते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 40% क्या लिख सकते हैं, 2/5, ठीक है। अब पहले कितना था, 50 रुपये का सामान था, ए ने बी को कितने में दिया, 20% लाभ पे, मतलब 5 का सामान 6 में दे दिया, ठीक। अब टोटल इतना हुआ, इसको अब बी ने क्या किया, इसको 25% लाभ पे दे दिया, मतलब 4 का सामान 5 में दे दिया, ठीक। अब क्या कर रहा है, सी ने इसको 40% लाभ, मतलब 5 का सामान 5 2 7 में दे दिया। बस हमारा यहीं से आंसर आ गया। 5 से 5 काट देंगे, 5 चौक को 20 नहीं कट रहा, ठीक है। 5 दहा में 50, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, ये हमारा आंसर आ गया। या ये तो एक लाइन में आ गया। अब
एक ऑप्शन और आपके पास बचता है जो लंबा मेथड है, उसको क्या करें कि 50 का 20% लाभ कमाया है तो 20% मतलब 120%, 120% इसका निकालेंगे तो जो आएगा फिर उसका फिर हम लोग 125% निकालेंगे, जो आएगा उसका 125% निकालेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा उसका 140% निकालेंगे। ये भी हो सकता है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया इसलिए इसको यहीं तोड़ दिए थे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब 50 का 120%, फिर इसका टोटल का 125%, फिर टोटल का 140%। यही सॉल्व करेंगे, यही आंसर हमारा आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसके लाभ प्रतिशत बताइए। लीजिए, एक दुकानदार क्या करता है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, मतलब 100 का सामान है तो 20% अधिक मतलब 120%। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे 120% आ गया। ये सामान क्या है, क्रय मूल्य, ये क्या है, अंकित मूल्य, लेकिन इसमें 10% की छूट दे रहा है, इस पे 10% छूट दे रहा है। देखिए इस पे 120 पे, 120 पे अगर हम 10% की छूट निकालें, 10% मतलब 90%, 10% छूट मतलब 90% इसका निकाल देंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 0, 12 9 108। अब क्या हुआ, 108%, मतलब 108% टोटल बच रहा है। तो कितने % लाभ कमाया, 100 का 108 बचा ना, तो 8% का डिफरेंस हुआ ही, 8% तो कमा ही रहा है, तो 108 माइनस 100 बराबर 8%। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य से 30 रुपये की कमी कर देती है, तदनुसार नया बिक्री मूल्य कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 30% की छूट 30 रुपया, 30% की छूट 30 रुपया, तो 1% बराबर 1 रुपया, 100% बराबर 70 रुपया, नहीं 100% बराबर 100% बराबर 100 रुपया। लेकिन क्या कह रहा है, नया नया बिक्री मूल्य, तो 30% की छूट भी तो है, तो 100 में से 30 घट जाएगा, कितना आएगा, 70। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 रुपये है, 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए। लीजिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 30% लाभ मतलब 130% का मान कितना है, 1950, तो हमको कितना 40% का लाभ ना, मतलब 140% का मान निकालना है। ठीक, 130% का मान ये हो गया, तब यहाँ से पहले 1% का मान निकालते हैं। 1% का मान 1950 बट्टे 130, 0 0 खत्म, 13 एकम 13, 6 13 बच्चे 43 को 65, 15, मतलब 1% मान 15, तो 100% का मान 1500। अब क्या करना है, 140% का निकाल देंगे, 140% का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 140% का मान 15 गुणे 140, कितना आया, 15 0 0, 15 जब को 60, 15 एकम 15, 15 6 21, कितना है, 2100 रुपया। मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1950 इसमें से घटाएंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा वो हमको मिल जाएगा। कितना बढ़ाना पड़ा, 150 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, पहला विकल्प। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से उसे हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। कोई वस्तु 524 में बेचने में उसे उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 बेचने में हानि होती है। मतलब 524 में बेच रहा है तो कितने का, 524 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, मान लेते हैं x का लाभ हो रहा है, तो x का लाभ इसमें घटा देंगे तो टोटल वो मेन मूल्य आ जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, 452 बेचने पर उसे उतने की हानि भी होती है, तो मतलब 452 में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा,
बस समीकरण बन गया। एक्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से, एक्स को उधर जाइए, 452 इधर जाइए, 524 माइनस 452, एक्स उधर जाएगा 2x हो जाएगा, ये 4 में से 2 जाए 2, 12 में से 5 जाए 7, सात आया, 2x का मान 72 आया। अब x का मान कितना आया, x का मान 72 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6 2 छक्का 12, 36 आया, x का मान 36। अब 524 में से 36 घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा, या 452 में 36 जोड़ देंगे। 452 में 36 जोड़ने पर कितना आएगा, 6 2 8, 5 3 8 4, आंसर कितना आया 488। देखिए इसी के साथ हमारा ये लाभ हानि का चैप्टर ख़त्म होता हुआ। देखिए मैं लाभ हानि का जो चैप्टर है ये परसेंटेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक वीडियो में ख़त्म हो गया, और मैंने कोशिश की है जितना यूज़फुल इसमें पूछा जाएगा उतना बता दिया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार 2 बार वीडियो देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा इस चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।